अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारे पास बहुत अहम और बड़ा सेंसिटिव सा इशू आ गया। ये है चांद ग्रहण 5 मई का। तो ये जो चांद ग्रहण हमेशा मुकम्मल चांद को लगता है, और ये मुकम्मल चांद जो है, जिसको 14वीं का चांद भी हम कहते हैं, तो ये 5 तारीख को जो है 8:14 पे जो है मुकम्मल होगा। और इसके साथ ही चूँकि ये डायरेक्ट सूरज के साथ कंजक्शन बनता है और वहीं से इसका जो है ना ग्रहण शुरू हो जाएगा। और ये रात को यानी जब 5 मई को रात को 8:14 पे शुरू होगा, तो रात को 12:32 पे सेम डे यानी 4-4.5 घंटे का ग्रहण है, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और ये ग्रहण जो है पाकिस्तान के साथ साथ जो है ना भारत, जनूबी और मशरक़ी यूरोप, एशिया के बहुत से हिस्से, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बहरुल काहल, बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद और अंटार्कटिका में भी नज़र आएगा। चूँकि जैसे मैंने अभी बताया कि चांद ग्रहण जो होता है वो मुकम्मल चांद को ही लगता है, तो ये डोल हो जाता है। एक तो मुकम्मल चांद के अपने असरात होते हैं, 14वीं के चांद के असरात होते हैं, और उसके साथ अगर ग्रहण लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ उसकी पोजीशन क्या है, ये बुर्ज अकरब में इस वक्त मौजूद है। और जब ग्रहण लग रहा होगा उस वक्त जो है ना चांद जो है यूरेनस के साथ मुकाबले पे भी होगा, यानी उसके साथ भी बिल्कुल ऑपोजिशन में बैठा होगा, जिसकी वजह से बहुत से गैर मुतवक्को वाक़यात और अचानक तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हो सकेंगी, जिसकी वजह से जो सूरत हाल हमारे सामने आएगी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। उसमें अफरा तफरी, इंतशार, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो उसका सामना हमें करने के लिए अपने अंदर सब्र तहम्मुल को पैदा करना होगा, यानी सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, और अपने रवैये को दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काबिल कबूल बनाना होगा। यानी जैसे बंदा बड़ा पोलाइट वे में रहता है, अपने आप को नॉर्मल रखना है, और अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा करनी है, यानी लचकदार रवैया होना चाहिए। अगर कोई तल्ख बात होती भी है तो ओके हंस के उसको टाल दें, अगर कोई नॉर्मल बात है तो ठीक है एंजॉय कर लें, और अगर रूटीन लाइफ चल रही है तो उसको चलाया जाए। मौजूदा चांद ग्रहण जो है वो एक बदकिस्मत उसको कहेंगे, बदकिस्मती से एक ऐसा स्टार है जिसके असरात ही बदकिस्मती के आईनादार हैं, तो उसके बहुत करीब है। और इस स्टार के असरात की वजह से बहुत सारी रुकावटें, घटियापन, तशद्दुद और अलमनाक जो साने हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। और इसके साथ साथ यूरेनस जो है चूँकि वो भी उसी स्टार के बिलमुकाबिल मौजूद है, जिसकी वजह से कुछ गंदे स्कैंडल, और स्कैंडल तो वैसे ही गंदे होते हैं, तो और गलीज़ वाक़यात जिसको इंसान सुनना भी गवारा नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, और बाशऊर इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा कराहत का बाइस बनते हैं। तो इस तरह के वाक़यात सामने आएंगे जो हमारे लिए ख़ास से हैरत का बाइस भी बन सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा उलझ भी सकते हैं, और अजीब सी कैफियत होगी हमारी कि ये क्या हमारे सामने आ गया, तो जिसके ना उसको अवॉइड कर सकेंगे ना उसको हम जो है ना प्रॉपर अपना सकेंगे। तो अगर सादा अल्फाज में देखा जाए कि ये मुकम्मल चांद जो है ये ग्रहण लग रहा है इसको, और इसकी अगर जायचा देखा जाए तो वो क्या कहता है, तो उसके मुताबिक ये चूँकि बुर्ज अकरम में 14 डिग्री और 58 यानी 58 दकीका पर ये चांद जो है वो ग्रहण का शिकार हो रहे हैं। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर नज़र है, जो नज़रात तय होती है, जैसे मुकाबले की नज़र हो रही है यूरेनस के साथ, तो ये बराह रास्त जो मुकाबला है ना, ये हमारी समाजी और मुआशरती ज़िंदगी जो है उसको दरम भरम करने का सबब बनेगा। और ये एक छोटी सी मुश्किल है, ये इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, इसको समझिएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री से कुछ आगे निकल चुका होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उर्फ़ आम में ये दरम भरम कर देता है हमारी सोशल लाइफ को भी, और हमारी जो मुआशरे के बाकी इक़दार हैं उनमें भी बहुत बड़ी तब्दीली ले आता है। और ये ज़्यादा जो है मज़बूत असरात जो 15 डिग्री 24 दकीका पर बुर्ज अकरब में मौजूद है, फ़िक्स स्टार जो है, जो अपनी जगह से मूव नहीं करते, फ़िक्स स्टार उनको कहते हैं, वो है अल-ज़ुबानी अल-जनूबी। उसके असरात ज़्यादा मुरतब होंगे हमारे पे और हमारी ज़िंदगियों पे। जायचा में चूँकि मुकम्मल चाँद जो है उसका मुकाबला सूरज से होने की वजह से अगले 15 दिन के लिए आपको अपनी भरपूर तवज्जो अपने घर, ख़ानदान और करीबी ताल्लुकात पर मबज़ूल रखना होगी। ये बिल्कुल ये 2 मुखालिफ कुव्वतें यहाँ काम कर रही होती हैं। जैसे आपका घर है और उसके मुकाबले में आपकी ज़रूरत है, इसी तरह आपकी ख्वाहिशात हैं, इसी तरह आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके लवाज़मात हैं, रिक्वायरमेंट हैं, और फिर अंदरूनी
एक तनाव चल रहा होता है बंदे का, बैरूनी दबाव जो वो चल रहा होता है, बाहर के हालात क्या कह रहे हैं, अंदर से बंदे की सोच क्या, तो ये सारी चीज़ें आपस में टकराव का बाइस बन जाती है। इसकी वजह से तवानाई में कमी आ जाती है, बंदा थकावट का शिकार भी हो जाता है, उलझ भी जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। थकावट जब आती है तो फिर हम अपने काम जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बहुत से तनाज़ात शुरू हो जाते हैं और वो तनाज़ात जो हैं आगे चल के बुहरान का सबब बन जाते, कोई ना कोई बुहरान पैदा हो जाता है उसकी वजह से। चूँकि उस वक्त लैक ऑफ एनर्जी कहूँगा, लैक ऑफ एनर्जी नहीं होती तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, बंदा फिर हिम्मत भी हार जाता है, उलझ भी जाता है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। मुकम्मल चाँद के यूरेनस के साथ बराह रास्त मुकाबले के असरात जो हैं वो एक तरफ जहाँ शख्सी आज़ादी की ज़रूरत जो है उसको पैदा करते हैं, सोच को पैदा करते हैं कि हमें रुकावटें और उस वक्त जो दबाव होता है सराउंडिंग में हालात का, उससे बगावत के जो सोचें पैदा होती हैं। और इसी तरह फिर उस वक्त बंदे को किसी के साथ कथारसिस करना पड़ता है, जज्बाती हमायत चाहिए होती है, कोई उसको सलाहे, उसको गाइड कर दे, उसकी इस्लाह कर दे, उसको बेहतर रास्ता दिखा दे कि कहीं वो गलत ना हो जाए। तो ये चीज़ें जो है ना वो उस वक्त बंदे की अपनी डिमांड भी होती है। अब दो चीज़ें आ गई, एक तरफ आज़ादी चाहिए, दूसरी तरफ हमें हमायत भी चाहिए, तो ये दोनों भी आपस में टकराव का बायस बनती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से मुतज़ाद होती हैं ये चीज़ें। और इसी वजह से ये जो असरात हैं, जब इस तरह की सोचें बंदे के अंदर पैदा होती है, बंदा ऐसे हालात में जब घिर जाता है तो गैर यकीनी सूरत हाल सामने आती है, जहनी तनाव पैदा होता है, मूड में तब्दीली आ जाती है, जज्बाती तौर पे हम लाताल्लुकी का शिकार हो जाते हैं। हालात के मुताबिक क्या हो रहा है हमें बड़ा बेहिसी सी आ जाती है, कोई शायद यार जो हो रहा है दफ़ा होता रहे, हमें नहीं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। और जब ये सोचें आती है तो उसकी वजह से बेचैनी भी आ जाती है, बेसुकूनी पैदा हो जाती है और ख़यालात में इंतशार पैदा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना बंदे को बहुत ज़्यादा फिर उलझाव का शिकार कर देती हैं। और ये सारे ये स्टार के असरात हैं जो आपके सामने में जो है ना वो बयान कर रहा हूँ। मुकम्मल चाँद के साथ साथ चूँकि यूरेनस जो है वो उसका मुकाबला हो रहा है, उसकी वजह से हम लाशौरी तौर पर जो है ना अपनी अमली तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली की ज़रूरत का एहसास जो है उसका शिकार हो जाते हैं। हम समझना शुरू कर देते हैं कि ये अब इस वक्त हमें अपने हालात का जो है ना वो उसमें तब्दीली चाहिए होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर हम सोचे समझे बगैर बेसाख्ता अचानक बैठे बैठाए क्या हुआ पता नहीं क्या हो जाता है, बंदे में कुछ सोच पैदा हुई और फिर गैर मामूली तौर पर हम एक्टिव हो जाते हैं। और बगैर सोचे समझे तो कोई काम भी करना जो है वो आपको पता है कि फ़ायदे का बाइस नहीं बनता है, नुकसान ही हो जाता है उसमें। और यहाँ सिर्फ एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब ऐसी सोचें पैदा होती हैं तो ये अमली तर्ज ज़िंदगी जो है उसमें तब्दीलियाँ लाने के लिए या अहम तब्दीलियाँ लाने के लिए ये प्रॉपर टाइम नहीं होता, सही और मुनासिब वक्त नहीं होता है ये। और अगर आप किसी नई चीज़ या दिलचस्प जो है ना वो चीज़ के या टारगेट के पीछे लगे हुए हैं और उसके हुसूल की ख्वाहिश जो है ना आपके जहन में है तो यकीनन वो ऐसे में तो पूरी नहीं हो सकेगी। तो फिर क्या होगा कि हम में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, शदीद रद्द-ए-अमल पैदा होगा, बगावत जो है ना वो पैदा होगी, हर चीज़ को तोड़ फोड़ मार धाड़ करके हम निकल के अपने टारगेट की तरफ जाना चाहेंगे जो कि सही तर्ज़-ए-अमल नहीं होगा और इसकी वजह से हमारा नुकसान होगा। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम बाय कर लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए, टाइम को गुजार लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये तब्दीलियों का दौर है। तो नया जो दौर आ रहा है उसके लिए थोड़ा सोच समझ से तहम्मुल से काम लेंगे और सब्र इख्तियार करेंगे, अपने अंदर कंट्रोल करेंगे अपने जज्बात पे, तो यकीनन ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम फिर आगे गुजरता जाएगा आप इन असरात से जैसे जैसे दूर होंगे आपकी सोच भी काम करेगी, हालात भी आपको सही नज़र आएंगे कि प्लस माइनस क्या है, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ सकेंगे। और सिर्फ आगे बढ़ना ही ज़रूरत नहीं होती है, हालात के मुताबिक जैसे मैंने पहले कहा कि लचकदार रवैया बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी गैर मुतवक्को जो वाक़यात हैं, अचानक तब्दीलियाँ आती हैं, अफरा तफरी जिससे पैदा हो जाती है। तो ऐसे में अगर हमें लचक नहीं होगी तो आने वाले जो हालात हैं इस तरह के, हम उनके साथ अपने आप को हम आहंग नहीं कर सकेंगे, उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, हमारी सोच कुछ और होगी, हालात कुछ और है, तो वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए और सबसे बड़ा क्या होता है मामला, ऐसे में सच और झूठ जो है ना उसकी तमीज़ ख़त्म हो जाती है, हमें फ़र्क ही नहीं पता चलता सच क्या हो रहा है, ये सच क्या है, झूठ क्या है। तो ये चीज़ भी बंदे को नुकसान का सबब बन जाती है। और इंडिविजुअल तो चले गुजारा हो जाता है कि एक आध बंदे की बात है, और ये इज्तिमाई तौर पर जब आ जाए तो मुआशरा उससे बहुत बड़े इंतशार का शिकार हो जाता है। और ऐसे में मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी इंसान होगा ना तो वो बिला सोचे समझे जज्बाती रद्द-ए-अमल जो है ना
उसका शिकार होगा, तो जिसकी वजह से हालात जो है ना वो ख़राब होंगे, अफरा तफरी जो है ना वो पैदा हो सकती है। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो बंदे की ज़ात पे पड़ता है ना, तो फिर उसका घर जो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर इज्तिमाई तौर पे आएगा, ये सारे असरात आएंगे, तो ये मुल्क जो है हमारा घर है, तो ये सारा मुल्क जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और घरेलू ज़िंदगी यानी हमारी मुल्की ज़िंदगी जो भी इस वक्त चल रहा है तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अब चांद ग्रहण जो है उसके अगर डेफिनेट उसका कोई एक मुकाम है, जैसे मैंने आपको डिग्री अभी बताई है कि किस डिग्री पे होगा, किस एंगल पे होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये कहाँ मौजूद होगा, उसका नक्षत्र क्या होगा, उसकी मनाजिल क्या होंगी। तो उसको अगर देखा जाए तो ये ग्रहण जो है जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अल-ज़ुबानी अल-जुनूबी जो है और अल-ज़ुबानी अल-शिमाली, ये दो जो हैं ये मुकाम हैं, मनाजिल हैं जहाँ ये लग रहा है। और ये दोनों मनाजिल जो हैं कदीम इल्म नजूम में बुर्ज मीज़ान से मनसूब थी, और जिनके मानी जो होते हैं, मीज़ान का आपने निशान भी देखा होगा कि तराजू बना होता है, वो जैसे जनूबी पड़ रहा है, दो पड़ रहे होते हैं, एक लेफ़्ट राइट के, तो इसी तरह से। लेकिन मौजूदा जो इस वक्त इल्म तरक्की कर गया है और कुछ उसमें थोड़ा सा 19-20 आ गया है, तो अब ये जो ग्रहण हो रहा है ये बेसिकली बुर्ज अकरब में हो रहा है। और बुर्ज अकरब का निशान है बिच्छू। अब बिच्छू के डेफिनेट दो पंजे हैं, जनूबी और शिमाली पंजा। तो इसको इसी तरह से आप ले सकते हैं कि फिक्स्ड स्टार जो है अल-ज़ुबानी अल-जुनूबी जो है वो 15 डिग्री 24 दकीका पर मुकीम है। तो ये सितारा जो है ओवरऑल इसको कहा जाए तो बहुत, बल्कि आखिरी हद तक ये मनफी खसूसियात की वो नुमाइंदगी करता है, जबकि शुमाली जो है अल-ज़ुबानी और शुमाली जो स्टार है वो मुस्बत खसूसियात की नुमाइंदगी करता है। तो यहाँ ये सवाल पैदा हो जाता है कि ये इसकी मनफी खसूसियात हैं क्या। तो जब हम इसकी ज़ुबानी अल-जुनूबी की जो मनफी खसूसियात हैं उनका ज़िक्र करेंगे तो उसमें बहुत बुरे ये हैं सिलसिला, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। उसमें पहला जो इसके असरात में आएगा बदकारी, बेहयाई, फहाशी, उसका उरूज आ जाता है। रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, अगर आप अच्छाई की तरफ चलते हैं तो रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। बेरहम करैक्टर बन जाता है इंसान का, बंदे को किसी पे तरस ही नहीं आता, इतनी बेहिसी आ जाती है। और तशद्दुद, दूसरों पे तशद्दुद करके उनको जुल्म सितम करके बड़ा सुकून मिलता है। ये ओवरऑल एक मेंटलिटी बन जाती है। झूठ आम हो जाता है, जुर्म बहुत ज़्यादा, जुराइम जो है ना वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ रुसवाई भी होती है, लोगों के झूठ पकड़े जाते हैं जब सामने आते हैं, तो करैक्टर असैसिनेशन कहा जाता है अगर वो झूठ हो तो। और अगर झूठ सामने आ जाए यानी सच्चाई की शक्ल सामने आ जाए तो फिर वहाँ उस बंदे की ज़ात जो है वो डैमेज होती है, उसकी रुसवाई होती है। और इसके अलावा जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जहर के ख़तरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब वो लोग जहर को इस्तेमाल करके दूसरों का क्या करते हैं या गलती से हो जाता है, तो लेकिन जहर के असरात बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये मददगार जो स्टार है ना, ये जैसे जंग लग रही हो दो मुल्कों के दरमियान में, तो उसमें लूट मार जो है ना उसके असबाब पैदा कर देता है, लूट मार बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जंग में किसी काबिल ज़िक्र जो है वो कामयाबी की बजाय ना कामयाबी नहीं मिलती, इतनी नुमायाँ नहीं होती अगर हो भी तो, बल्कि अलमनाक हालात व वाक़यात जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उसके जो है ना वो ज़िक्र सामने आना शुरू हो जाता है। वो ऐसे हालात व वाक़यात जो हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, हर बंदे को उसकी अवेयरनेस मिलना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे चीज़ों से ये मनसूब है। अल-ज़ुबानी अल-जुनूबी जो है उसका मनफी असर जो है जब घरेलू ज़िंदगी पे पड़ेगा तो क्या होगा कि अस्तवाजी झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्लैश शुरू हो जाएंगे। नज़रियाती इख्तलाफ तो बहुत छोटी चीज़ होती है, ये मार पिटाई और इससे आगे तक की जो है ना वो चला जाता है। और ख़ास तौर पे ये ग्रहण जो है इसके असरात जो हैं वो ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं, हामला ख़वातीन हैं, उनमें अस्कात हमल हो सकता है, हमल ज़ाया होने का, या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होने के जो वाक़यात भी सामने आ सकते हैं। इसलिए हामला ख़वातीन को जो है बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। मुहतात में मैं बता दूं कि ये नहीं है कि आप बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे या चलते रहेंगे, ये सारी हालतें थोड़ी थोड़ी करके आप इसको शफल करते रहेंगे, और ये 4-4.5 घंटे का टाइम इसी तरह से आपको गुजारना है। और अगर आखिर में मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूं तो ये ज़ुबानी अल-जुनूबी जो है ये जब चाँद के साथ मिलेगा, ग्रहण वाले चाँद के साथ, मैंने तो पहले उसके अपने असरात बताया तो मुखालिफ जिन्स जो है यानी मर्द हैं तो ख़वातीन की तरफ से, ख़वातीन हैं तो मर्दों की तरफ से, उन पे इल्ज़ामात लग सकते हैं जो परेशानी का बाइस बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा
गलीज़ किस्म की जो अदावतें शुरू हो जाएंगी, नए कोई ऐसे जिन्स के दरमियान में, मर्द व ख़वातीन के दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसकी वजह से क्या होगा, रुसवाई होगी, बर्बादी होगी, ज़हनी इज़्तिराब बढ़ जाएगा, बहुत सी मायूसियाँ जन्म ले सकती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना बीमारी सामने आ सकती है, और किसी करीबी रिश्तेदार और अजीज़ो अकारब में से खुदा न खास्ता किसी की वफ़ात जो है वो भी हो सकती है, उसकी ख़बरें भी आप तक पहुंच सकती हैं। तो इन चीज़ों का बस मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और अल्लाह ताला करम करे और सारे मामलात पे बस अपना फजलो करम करे और हमारे हाल पे रहम करे। मौजूदा चांद ग्रहण का अगर मफ़हूम मैं मुख्तसर से 2-4 अल्फाज में आपको बताऊँ तो ये जो सिर्फ़ एक ग्रहण नहीं है बल्कि चाँद भी मुकम्मल तौर पे आ रहा है, और ये इसके साथ एक शेडो सा बन रहा है, इसको हल्का सा सायादार ग्रहण कहते हैं। तो इसलिए चूँकि चाँद ग्रहण के अपने असरात उस हद तक नहीं हैं, ज़ुबानिल जुनूबी के जो ख़तरनाक तरीन असरात हैं ना, वो चूँकि अगर ग्रहण मुकम्मल होता तो आपके हद तक बहुत ज़्यादा हो जाते। और चूँकि ये शेडो है इस वजह से इसके असरात की शिद्दत खासी कम हो गई, जो कि मैंने आपको बताई है। ये उसके मुकम्मल असरात की बात की है मैंने। तो यहाँ जो ग्रहण है यूरेनस की मुखालफत की वजह से आपके कामों में रुकावटें जो है ना वो पैदा कर सकता है। लोगों के बुरे सलूक जो हैं उनकी वजह से किसी की नागहानी मौत हो सकती है। अलमनाक और चौंका देने वाले, बंदा जिससे शश रह जाता है, एकदम से चौकन्ना जैसे हो जाता है, बंदा चौंक जाता है कि ये क्या हालात वाक़यात मेरे सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, शॉकिंग न्यूज़ जिसको कहा जा सकता है। और ये ग्रहण जो है ये जो 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण था उसी के असरात का आईनादार होगा, बल्कि उनको आगे बढ़ा रहा होगा। और सूरज ग्रहण जो है वो ताकत की जदोजहद और बहरान को जो है सामने लाता है। अब ये दोनों असरात जो मिलकर जो हैं ये आगे अपने काम दिखाते रहेंगे, और ये 14 अक्टूबर 2023 के सूरज ग्रहण तक ये अपने काम दिखाते रहेंगे और अपने जो रिज़ल्ट जो हैं आपके सामने आते रहेंगे। अगर चांद ग्रहण के मैं सियासी और मौसमियाती या वो क्या कहते हैं हालात वाक़यात के मुताबिक उसके असरात को देखूँगा, तो मैं आपको मुख्तसर से ये 2-4 लाइनें आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान और दुनिया में सड़कों पर एहतजाज या एहतजाजी कैफियत जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फसादात ज़्यादा हो जाएंगे, रूटीन से ज़्यादा, जो अभी अगर नहीं है कहीं तो उनकी इब्तदा हो जाएगी, और अवाम में जो बेचैनी देखने को मिलेगी ना वो किसी बहुत बड़े साने का या नुकसान का या फसाद का सबब भी बन सकती है। साहली रियासतें जो हैं दुनिया में जिन ममालिक की जो और तो उन इलाक़ों में तूफ़ान और बेवक्त की बारिशें हो सकती हैं, इमारतें पुल गिरने और सड़कों में दरारें पड़ने के वाक़यात भी रूनमा हो सकते हैं। और ये ग्रहण के असरात हैं, इसके साथ डेफिनेट ये ज़लज़ले के असरात भी बन सकते हैं, ज़लज़लों का मूजब भी बन सकती हैं। आग के हादसात जो हैं वो बढ़ सकते हैं, जो बड़े बड़े यूनिट हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उनमें जो है ना उनकी तबाही का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा कसाद बाज़ारी, मईशत की तबाही, जैसे स्टॉक मार्केट में एकदम से डाउनफॉल आ जाता है और लोगों का अरबों रुपये डूब जाते हैं, ये कसाद बाज़ारी है। तो इसमें मुआशी तौर पे पाकिस्तान समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। अगर हम देखें सराउंडिंग में अपने, तो चीन है, जापान है, कोरिया, एशिया पैसिफिक की जज़ायर जो हैं उनमें ज़लज़ले और सैलाब जो हैं वो मामूल से ज़्यादा आ सकते हैं। अफ्रीकी बर-ए-आज़म जो है उसके बहुत सारे ममालिक में कई नई बीमारियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं, जिनकी वजह से इज्तिमाई अमवात जो हैं वो भी होने के ख़दशात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और उनकी वजह से ऐसे अगर इज्तिमाई अमवात होंगी तो यकीनन उनकी आबादी में भी कमी आ सकेगी। आखिर में अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप बोरियत का शिकार हैं, अपनी ज़ात की हद तक अकेले बैठ के आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा तो किसी चीज़ से लेन देन नहीं है और मैं तो अकेला हूँ, यार बोर हुआ हूँ, तन्हाई का शिकार हुआ हूँ, तो ऐसे में आपको दूसरों को तंग करने से बाज रहना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि जैसे बच्चे हैं वो बड़ों की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत सारे ऊट पटांग काम करने शुरू कर देते हैं, उनको नहीं पता होता इसके नताइज क्या हैं। तो इसी तरह हो सकता है कि आप भी किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए उसको बार बार डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, किसी उसके काम में जाके दखल अंदाजी करें, तो ये तो ये आपके लिए ज़रा बाहमी जो ताल्लुकात उनमें ये ख़राबी का बाइस बन सकता है।
बल्कि ऐसे में आपको करना चाहिए कि आराम कर लें, रिलैक्स कर लें अपने आप को। अगर आपका ट्रेंड है तो योगा कर लें, मुराकबा कर लें, अल्लाह की तरफ जो है ना वो रुजू कर सकते हैं। अपना कोई इसमें आज़म पढ़ना है, सुकून से बैठ के पढ़ सकते हैं। नए कामों की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि बंदे के पास करने को कुछ नहीं है तो ओके बैठ के अपने नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ले। और कुछ नहीं है तो अपने आप को थोड़ा सा अपनी सेहत पे, अपने जिस्म पे, शक्ल सूरत पे तवज्जो दीजिएगा और उसके लिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कटिंग वटिंग करवाइएगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइएगा। और जो हमारे ज़िम्मेदार तबका है वो कहता है जी यार हमें तो कुछ भी नहीं करना, तो भाई आपकी अगर फसलों के बारे में कुछ क्या कहते हैं कि खेतों की खिदमत भी की जा सकती है, फसलें कुछ तैयार हो रही हैं तो उनकी कटाई हो सकती है, या उसकी वो झाड़ जंकार, चूँकि वज़न कम करना है, कुछ चीज़ें जो हैं उनसे जान छुड़ानी है, तो गंद वंद है उसको उठवाया जा सकता है और अपने हालात को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। ये तो से सीधा या जनरल जो हालात व वाक़यात। और अगर बहुत सारे लोग हैं वो देखते हैं कि जी इसका मेरी ज़ात पे क्या असर आएगा, तो भाई उसके लिए तो एक हमने अपडेट किया हुआ है, उसको आप आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाके astop.pk पे। तो क्या आपके ज़ात पे इज्तिमाई तौर पे क्या क्या असरात आ सकते हैं, अमूमी तौर पे वो इंडिविजुअल नहीं होंगे। और दूसरा ये कि अगर आप अपनी ज़ात के बारे में जानना चाहें तो फिर आपका जायचा बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप रब्ता कर सकते हैं कि आपकी जायचे में कौन कौन सी चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ये जो है ग्रहण कहाँ कहाँ आपको नुकसान पहुँचा सकता है या इसकी वजह से ख़दशात पैदा हो सकते हैं। तो आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी, उसके लिए आपका इसमें आज़म क्या हो सकता है, आपके नवाफिल सदक़ात क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको आमिर मियाँ और एस्ट्रोप की ज़रूरत पड़ेगी। रब्ता रखिएगा। और इसके साथ जो लोग हैं, जो असहाब हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और ये चूँकि मालूमाती वीडियोस होती हैं तो इनको आगे आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो और वो भी कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकें। इसके साथ ही आमिर मियाँ और एस्ट्रोप को इजाज़त दीजिएगा। फिर अगले किसी टॉपिक पे आपके बात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।